तो दोस्तों, पैसा अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आईपीओ की दुनिया में गोते लगाने वाले हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा काम, फटाक से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलो अब शुरू करते हैं। अरे यार सुनो तो, ये आईपीओ मार्केट में तूफान सा आ गया है। जिसको देखो वही पैसा बना रहा है। हम लोग कैसे पीछे रह गए? मतलब ये है क्या, कोई एटीएम मशीन है क्या? बस अप्लाई करो और पैसा निकालो। रुको रुको मेरे दोस्त, रुको। बस यही तो सबसे बड़ा सपना या कहूँ मिथ है जिसमें हर कोई फंस रहा है। तो चलो आज इसी पहले मिथ की पोल खोलते हैं। क्या आईपीओ का मतलब सच में फ्री मनी है? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब अगर अप्लाई कर दिया तो लिस्टिंग वाले दिन प्रॉफिट तो पक्का ही है ना? आसपास सब तो यही बोल रहे हैं। पक्का? बिल्कुल नहीं। जरा ये स्क्रीन पे देखो और असलियत से रूबरू हो जाओ। पिछले साल जितने भी आईपीओज आए हैं ना, उनमें से बिलीव इट और नॉट सिर्फ 50%, जी हाँ, आधे अपने इश्यू प्राइस से ऊपर है। मतलब सीधा सीधा कॉइन टॉस है दोस्त, हेड्स या टेल्स, 50-50 चांस। और रुको, पिक्चर अभी बाकी है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात सुनो। पिछले 344 आईपीओस का मीडियन रिटर्न पता है कितना है? 0, सिफर, गोलमटोल 0। अब सोचो मीडियन का मतलब क्या है। सिंपल है, अगर सारे आईपीओस को उनके रिटर्न के हिसाब से लाइन में खड़ा कर देना, तो जो कंपनी बिल्कुल बीच में खड़ी है उसने 0% रिटर्न दिया है। साफ साफ मतलब है कि आधे आईपीओस ने या तो कुछ नहीं कमाया या उल्टा पैसा डुबाया है। और ये देखो, ये चार्ट तो पूरी कहानी बोल रहा है। इससे साफ दिखता है कि लिस्टिंग डे की धूम धड़ाका ओपनिंग पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। देखो कितने सारे आईपीओस, जो ये ब्लू डॉट्स हैं, कितनी जबरदस्त ओपनिंग के बाद कैसे नीचे फिसल गए। ये जो लिस्टिंग का पॉप होता है ना, ये अक्सर T20 मैच की पावर प्ले जैसा होता है। अचानक शुरू, अचानक खत्म। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर उनका क्या? वो जो छोटे छोटे एसएमई आईपीओज आते हैं, मैंने तो सुना है वहां पैसा एक दिन में डबल, कभी कभी तो ट्रिपल भी हो जाता है। ये सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना है। पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से आधा भी हो सकता है। तो एसएमई आईपीओस के लिए असली सवाल ये नहीं है कि रिटर्न कितना है। असली सवाल है हाई रिटर्न या फिर हाई रिस्क। जरा इस टेबल पर नजर डालो। ये कुछ एसएमई आईपीओस के नाम हैं। लिस्टिंग के कुछ ही हफ्तों के अंदर 30%, 40% और यहाँ तक कि 47% तक क्रैश हो गए। मतलब पैसा लगभग आधा। तो यहाँ रिस्क इतना ज्यादा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका के साथ साथ छोटा पैकेट बड़ा झटका भी हो सकता है। और इसी हाई रिस्क को देखते हुए अब तो रेगुलेटर यानी सेबी भी एक्शन में आ चुकी है। ध्यान से सुनो, जुलाई 2025 से नए सख्त नियम लागू हो रहे हैं। अब कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाएगा। प्राइस बिड करने के तरीके भी बदल जाएंगे। क्यों? ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे लोग इस हाई रिस्क गेम से थोड़ा सुरक्षित रहें। ओके, रिस्क समझ गया। पर एक और सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर कंपनी इतनी ही शानदार है तो उसके मालिक मतलब प्रमोटर्स वो अपना हिस्सा आईपीओ में बेच क्यों रहे हैं? दाल में कुछ काला है क्या? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो, इस चीज को कहते हैं ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं और इसका जो पैसा है ना, वो कंपनी के खाते में नहीं जाता, बल्कि सीधा उन बेचने वालों की जेब में जाता है। लेकिन रुको, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली ये डेटा देखो, पिछले कुछ सालों में आईपीओ से जो भी पैसा उठाया है ना, उसका 60% से ज्यादा हिस्सा ओएफएस से ही आया है। ये एक मैच्योर होते हुए मार्केट की निशानी है। सोचो, जिन्होंने कंपनी को शुरू में सपोर्ट किया वो अब अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, मिथ्स तो सारे टूट गए, सपने से जाग गया हूं। अब आगे क्या? असली बात बताओ, करना क्या है? कोई सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताओ बॉस। चलो अब आते हैं काम की बात पर। स्ट्रैटेजी रूल नंबर 1, गो विद द जायंट्स। मतलब बड़े आईपीओस के साथ जाओ। जो आईपीओस 1000 करोड़ या उससे बड़े होते हैं वो हिस्टोरिकली ज्यादा स्टेबल साबित हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है जो इसको एक सपोर्ट देता है। सोचो, आगे चलकर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रो या मीशो जैसे बड़े नाम जब आएंगे तो उन पर ध्यान देना है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, फॉलो द स्मार्ट मनी यानी QIBs को फॉलो करो।
अब ये QIBs कौन है? ये है म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बड़े प्लेयर्स जो पूरी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस के बाद ही कहीं पैसा लगाते हैं। तो जब भी कोई IPO आए, बस ये देखो कि QIBs ने उसमें कितना इंटरेस्ट दिखाया। जैसे HDB फाइनेंशियल का एग्जाम्पल लो, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1.4 टाइम्स सब्सक्राइब किया, पर QIBs ने 55 गुना, 55 टाइम्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडियाज़ फ्यूचर। मतलब ऐसी कंपनीज और थीम्स में इन्वेस्ट करो जो इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा हैं। सोचो कि अगले 10 साल देश किधर जा रहा है। ग्रीन एनर्जी और EVs, जहां एथर एनर्जी जैसा नाम आ सकता है। फिनटेक, जहां ग्रो या पाइन लैब्स हैं। ई-कॉमर्स, जहां मीशो है। सिंपल फंडा है, जिधर देश जा रहा है उधर ही इन्वेस्ट करो। तो बस इन 3 रूल्स को ध्यान में रखकर हम इस IPO के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी बाकी है, और वो रिलीज होगी 2026 में। और ये देखिए, 2026 में इंडिया के सबसे बड़े, सबसे ब्लॉकबस्टर IPOs लाइन में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो की, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और फ्लिपकार्ट की। ये वो नाम है जो रोज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और सोचिए, इनकी ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनने का मौका मिलने वाला है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आज का ये है, 2026 के इन मेगा IPOs के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या इन मिथ से ऊपर उठकर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप रेडी हैं? तो अगर फाइनेंस को ऐसे ही आसान अड्डा स्टाइल में समझना चाहते हैं तो पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अड्डा सेशन में।